So hi everyone, I'm Rahul Bhalla, currently pursuing my second year MBBS at AIIMS Bhatinda. सो जैसे कि कल हमने बात करी थी कि नीट 2022 की हमारी जो डेट्स हैं वो डिक्लेयर्ड हो चुकी है, ऑफिशियली अनाउंस्ड हो चुकी हैं. दैट इज़ द एग्ज़ाम इज़ गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 17 जुलाई 2022. ठीक है, तो हमारे पास जो डेज लेफ्ट है, हमारे पास 3 मंथ्स 9 डेज हमारे पास बचे हैं. अगर हम कल से एक एस्टिमेट अप्रोक्स एस्टिमेट लगाएं तो हमारे पास 3 मंथ्स 9 डेज लेफ्ट हैं अभी तक. ठीक है, जो हमारे पास बचे हैं. ठीक है, तो आज बेसिकली इस वीडियो का ये टॉपिक रहेगा कि हमको एक मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जो कि आपको रिवीजन में हेल्पफुल कंसीडर हो सकती है, यानी कि हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए. तो आज हम इस वीडियो में उस स्ट्रेटजी को बेसिकली एक्सप्लेन करूँगा मैं इस वीडियो में. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि पैटर्न हमको रिवीजन का क्या रखना है. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी आपके जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो भी आपका एक मटेरियल है, यानी कि जो भी आपका नोट्स है, शॉर्ट नोट्स हैं, बुक वगैरह है, आपको उसमें से अपनी सारी रिवीजन करनी है उस टॉपिक की, एक पर्टिकुलर चैप्टर की. ठीक है, ये मैं तीनों पे अप्लाई कर रहा हूँ, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री. यानी कि ये जो पैटर्न है ना, ये तीनों सब्जेक्ट पर मेनली फोकस्ड रहेगा, यानी कि फिजिक्स पर भी, केमिस्ट्री पर भी और बायोलॉजी पर भी. ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, रिवीजन करना है अपना नोट से, शॉर्ट नोट से और बुक से. ठीक है, फिर उसके बाद हमको क्या करना है, सेकंड स्टेप हमको ये यूज़ करना है कि हमको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं नीट के. ठीक है, और फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बेसिकली एक चीज़ रहेगी जिसमें कि हमको पास्ट ईयर क्वेश्चंस करने हैं जेई मेंस के. ठीक है, और फिर उसके बाद हम आएंगे एडिशनल क्वेश्चंस पर, यानी कि जो भी एग्जाम्पलर या जो भी अपने एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चंस हैं हमारे बुक में, तो उसको हम बाद में कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो ये बात हुई पहली स्लाइड की. तो फिर अब हम बात करते हैं इसकी. ठीक है, हमारा ये सिलेबस है हमारे पास. ठीक है, ये अप्रैल मंथ के लिए है मेरे पास. इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक को मैं इसमें हाफ कवर करवाने वाला हूँ, यानी कि हाफ तो हमारे पास ऑर्गेनिक को कवर करेंगे हम. ठीक है, और हम पूरी इनऑर्गेनिक को कवर करेंगे अप्रैल के मंथ में. ठीक है, तो ये सारा सिलेबस है. एक बार आप ओवरव्यू सा देख लो कि ये सिलेबस है आपका. ये इनऑर्गेनिक का सिलेबस है सारा, ये आपका ऑर्गेनिक का सिलेबस है, और ये जो है ये फिजिकल केमिस्ट्री का सिलेबस है. ठीक है, इस सिलेबस को आप एक बार देख लो, यानी कि 8 चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के हैं, 9 चैप्टर्स ऑर्गेनिक के हैं और 9 चैप्टर्स ये हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं. ठीक है, तो ये बात होगी. ठीक है, अब हम दूसरी बात करते हैं. अब हम अप्रैल मंथ की स्ट्रेटजी के बारे में बात करते हैं. ठीक है, कि अप्रैल मंथ की हमारी क्या स्ट्रेटजी रहेगी. ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि अपना जो भी हमारा अप्रैल में जो हमारे पास है, हम 22 डेज बचे हैं कल के बाद, जो कि हमारे पास बेसिकली हैं. हमको मतलब अपना जो भी करना है उसके लिए 22 डेज है हमारे लिए अप्रैल मंथ में. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक और 11th की ऑर्गेनिक हाफ करनी है अप्रैल के मंथ में. ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने एक शेड्यूल सा बनाया है. इसमें आपको ये शेड्यूल अगर फॉलो करोगे तो आपका रिवीजन एक बार अच्छे से हो जाएगा अप्रैल के मंथ में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाफ का. ठीक है, 11th की. तो इसमें क्या है कि हम 8 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा जाएगा आगे, ये हमारा आगे जाएगा 21 अप्रैल तक जाएगा. ठीक है, ये इनऑर्गेनिक का सारा जाएगा. तो इसमें हमको क्या करना है कि जो 8 अप्रैल है इसको हमको पीरियोडिक चैप्टर, जो एक पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर है, हमको उसकी पीरियोडिसिटी की रिवीजन करनी है. फिर 9 डेट को हमको हाइड्रोजन चैप्टर की रिवीजन करनी है. फिर एस ब्लॉक की रिवीजन करनी है. 11, 12 और 13 अप्रैल को हमको क्या करना है, पी ब्लॉक की रिवीजन करनी है. ठीक है, अब मैंने ये 3 दिन का इसमें क्यों दिया, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ठीक है, 11th का भी और 12th का दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बेसिक मेन एक चैप्टर है पी ब्लॉक. ठीक है, ये आएगा ही आएगा इससे क्वेश्चंस आपको. फिर डी एंड एफ ब्लॉक हमको 14 और 15 अप्रैल को करना है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 16 अप्रैल को हमको एनवायरमेंटल केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर है उसकी रिवीजन करनी है. ठीक है, फिर उसके बाद हमारा 17 अप्रैल जो है उसको सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर जो है हमारा, उसकी रिवीजन करनी है हमको. ठीक है, और फिर हमारी बात आती है 18 अप्रैल की, उसको हमको जनरल प्रिंसिपल जो मेटलर्जी वाला चैप्टर है आपको उसकी रिवीजन करनी है आपको उस दिन 18 अप्रैल को. ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा 19 अप्रैल है, जो हमारा ये बेसिकली मैंने 3 दिन रखे हैं, 19, 20 और 21 अप्रैल, इसको क्या करना है, होल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपको रिवीजन करनी है एक बार अच्छे से. जो आप इन्हें ये सारा जो आपने ये सारा कवर करा है, यानी कि जो आपने ये कवर करा है आपका 8 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल तक 10 डेज में, आपको इसको 19 अप्रैल, 20 अप्रैल और 21 अप्रैल को सारा रिवाइज करना है. ठीक है, अब इसके बाद हमारी बात आती है ये. ठीक है, अब हमारे पास ये आता है कि ऑर्गेनिक का जो हमारा पैटर्न रहेगा
वो पैटर्न क्या रहेगा हमारा, सबसे पहले तो रिवीजन कर लिया हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वहाँ पे, ठीक है। अब 22 अप्रैल और 23 अप्रैल और 24 अप्रैल और 25 अप्रैल, यानी कि 22 से 25 अप्रैल को आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ना और जीओसी चैप्टर है उसको अच्छे से करना है इन 4 दिनों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 दिन में आराम से हो जाएगा, इतना खास बड़ा है नहीं और इजी है। आपको अच्छे से एक बार करना है, इसको रिवीजन करना है इसका, 4 दिन में ये रिवीजन आपका हो जाएगा। फिर 26 और 27 अप्रैल को क्या करना है आपको, इसका रिवीजन करना है, ठीक है। जैसे हमने पैटर्न इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री में फॉलो करा था वैसा ही पैटर्न आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉलो करना है, आपको इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर जो लेफ्ट ओवर डेज बचे हैं उसको क्या करना है, जो भी पेंडिंग आपका सिलेबस रह गया यानी कि 11th का ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो भी आपका पेंडिंग सिलेबस रह गया उसको 30 अप्रैल तक आप कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपका कुछ नहीं बचा, यानी कि अगर मान लो आपका पी ब्लॉक वाला चैप्टर है, जो मान लो पी ब्लॉक वाला चैप्टर है आपका, पी ब्लॉक वाला चैप्टर है जो आपका वो आपका रहता है, तो आप वो इन डेज में कवर कर सकते हो, ठीक है। और अगर नहीं बचा तो फिर आप आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कि मई मंथ की हम बात करेंगे। मई मंथ में हमको क्या स्ट्रेटजी लानी है अपनी, मतलब क्या स्ट्रेटजी यूज़ करनी है केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। अब मई मंथ में 15 डेज मैंने 12th ऑर्गेनिक के लिए रखे हैं क्योंकि हमने 11th ऑर्गेनिक उधर कवर कर लिया हमने, ठीक है। और अब हम यहाँ पे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम करेंगे इसमें, ठीक है। अब मई में क्या है 15 डेज मैंने रखे हैं। अब इसमें क्या करना है हमको, फर्स्ट मई को हेलो एल्केन और हेलो एरीन वाले चैप्टर की अच्छे से रिवीजन करनी है। फिर 2 मई को हमको एल्कोहल फिनोल ईथर्स का रिवीजन करना है। 3 और 4 मई को कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर की पूरी अच्छे से रिवीजन करनी है। फिर हमारा 5 मई को हमको अमीन्स चैप्टर की रिवीजन करनी है। और 6 और 7 मई को हमको इसकी पूरे जितने चैप्टर अभी हमने कवर करे हैं, यानी कि हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल फिनोल ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर और अमीन्स वाला, इसकी पूरे की अच्छे से रिवीजन करनी है जो पैटर्न हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फॉलो करा था, ठीक है। इसको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि 8, 9 और 10 मई को आपको पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की रिवीजन अच्छे से करनी है। इन 3 चैप्टर्स की अच्छे से इन 3 दिन में अच्छे से चैप्टर्स की रिवीजन करनी है, ठीक है। और अगर ये चैप्टर्स आपके अच्छे से पहले ही कवर हो जाते हैं, यानी कि 8 और 9 को ही अगर आप कवर कर लेते हो, क्योंकि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनमें से 1-2 क्वेश्चन तो आता ही है पक्का, और मेनली डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपका ये जल्दी हो गया, यानी 8 और 9 मई को ही आपने कंप्लीट कर लिया, तो आप 10 मई को इसकी रिवीजन कर सकते हो। ये दो जो ये छोटा सा पोर्शन रह गया हमारा इसका पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ चैप्टर का, इसका आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी की। हम फिजिकल केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी की बात करेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि 11 मई से स्टार्ट होगा और ये 23 मई तक जाएगा, और फिर उसके बाद 24, 25, 26 मई को हमको इसकी रिवीजन करनी है, ठीक है, होल फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं हम कैसे हमने करना है, किस डे को हमने क्या करना है। तो 11 मई को हमको मोल कंसेप्ट चैप्टर की रिवीजन करनी है। 12 मई को हमको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की रिवीजन करनी है अच्छे से। 13 और 14 मई को हमको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर की रिवीजन करनी है अच्छे से। और 15 और 16 मई को आप थर्मोडायनेमिक्स की अच्छे से रिवीजन करनी है आपको। और फिर 17, 18, 19 मई को आपको इक्विलिब्रियम चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। फिर 28, 21, 23 और 22 मई को आपको सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर फिजिकल के अच्छे से फिजिकल केमिस्ट्री के अच्छे से चैप्टर आपको करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है 24, 25, 26, इसको रिवीजन करनी है हमको होल फिजिकल केमिस्ट्री की, ठीक है। अब जो बात आती है कि आपको ये फॉलो करना है अच्छे से, ठीक है। और आई होप आप सबको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और यूज़फुल लगी होगी, ठीक है। आप कमेंट डाउन कर ज़रूर बताएं कि आपको स्ट्रेटजी कैसी लगी, ठीक है। और इस स्ट्रेटजी को आप कल से फॉलो करिए, ठीक है। और अपना स्कोर इंक्रीज़ करिए, क्योंकि रिवीजन जितनी बार आप कर सकोगे, जितनी बार करोगे उतना अच्छा आपका स्कोर रहेगा, उतना इम्प्रूवमेंट आपके स्कोर्स में आएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट फॉर द नीट 2022, ठीक है। इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए और इस स्ट्रेटजी को यूज़ कीजिए और मुझे कमेंट डाउन कर बताइए कि आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी, ठीक है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के लिए रेकमेंड करें, ताकि और आप यूज़ उस चैनल का कर सको, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी जो है हमारी यूज़फुल स्ट्रेटजीज़, यूज़फुल वीडियोज़ मैं पोस्ट करता रहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस लिसनिंग।
आप अपने सभी दोस्तों को प्लीज़ इसे रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच।